नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप हैं इस वक्त हमारे साथ जीटी न्यूज झारखंड में। मैं इंदु कुमारी रूबरू कराती हूँ आपको आज के खास खबरों से। जमशेदपुर कृषि विधायक बिल पर विपक्षी पार्टियों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। इसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी लोगों तक जानकारी पहुंचाने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जमशेदपुर सांसद विद्यु वरण महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को बताया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिल किसानों के हित में है। विपक्ष पार्टियों द्वारा झूठ का सहारा लेकर किसानों को बरगलाया जा रहा है। मौके पर जमशेदपुर सांसद विद्यु वरण महतो, जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव, जुगसलाई विधानसभा के प्रत्याशी मोचीराम बावरी, विजय कुमार तिवारी आदि उपस्थित थे। जमशेदपुर से अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। दिखाया था, अभी सारा चीज बंद कर दिया गया। जो एकड़ में 5,000 मिलता था, 5 एकड़ है तो 25,000 मिलता था। किसान कितना खुश था। किसान समृद्धि के लिए एक पायदान आगे बढ़ गया था, लेकिन अभी वर्तमान सरकार उसको नकार दिया। उल्टा इतने सुंदर जो 2020 का विधेयक पारित हुआ, एक कानून बना किसान बंधु का हित में, इसका प्रचार करने में लोग लगे हैं। इसीलिए हम सभी लोगों को, दूसरे दल को भी आह्वान करते हैं, इसको समझे जाने, लोग को दिग्भ्रमित ना करे। किसान को निश्चित रहने दे दी जाए ताकि वो अपना उपजाऊ बेहतर ढंग से बिक्री करे, अपना आय को दुगुना करे, क्योंकि अन्नदाता के आशीर्वाद से हम सब जीवित हैं और आने वाला समय इन्हीं लोग के आशीर्वाद से भारत समृद्धि और लाभ करेगा और एक श्रेष्ठ भारत, एक भारत निर्माण होगा जो विश्व में इसका प्रथम स्थान प्राप्त होगा। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। दूसरी है कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा कर विधेयक 2020। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इसी पर है बात है जो विपक्ष लोगों के साथ दिग्भ्रमित कर रहे हैं। कौन कौन सी उसी बात पर दिग्भ्रमित कर रहे हैं, मैं आपका सामने बता रहा हूँ। इसमें करीब 5 पॉइंट पर उन लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। नंबर 1 जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीद बंद हो जाएगा। ये सरासर झूठ है और गलत है। MSP की पहले की तरह खरीद जारी थी और जारी है और जारी रहेगी। ये भारत सरकार की गाइडलाइन है। दूसरा है कृषक कृषि उत्पादन या पूंजीकृत बाजार समितियों, APSC मंडियाँ, तो बाहर बेचेंगे तो मंडियाँ समाप्त हो जाएगी। ऐसा कई बात नहीं, मंडियाँ जैसा था वैसा ही चलता रहेगा। मंडियाँ समाप्त नहीं होगी, वहाँ पूर्ववत का व्यापार होता रहेगा। किसान का मंडी के साथ ही अन्य स्थान पर अपनी उपज बेचने का विकल्प प्राप्त होगा। माने मंडी से बाहर भी और दूसरे जगह भी किसान अपना उपजाऊ है तो स्वतंत्र रूप से बिक्री कर सकते हैं। समर्थन मूल्य से ऊपर कहीं ज़्यादा मिलता है तो वहाँ बेच सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले था कि वहीं जाकर आपको बेचना है, जो निर्धारित है उसी में देना है। एक किसान का आय का अगर दुगुनी करना है, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा है, अगर ऐसा करना है तो किसान को उपजा बाजार को अनुसार वो अपने स्वतंत्र रूप से रेट तय करके बेच सकते हैं। तीसरे हैं अनुबंधित कृषि समझौता के किसानों के पक्ष कमजोर होगा और वो कीमतों की निर्धारण नहीं कर पाएंगे। मैं अभी बता रहा हूँ, किसानों का अनुमोदन में पूर्ण स्वतंत्र रहे, वो अपनी इच्छा के अनुरूप दाम तय कर उपज बेच सकें, इसमें कहीं कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। छोटे किसान जैसे संविदा खेती, कॉन्ट्रैक्टर फार्मिंग कैसे कर पाएंगे, क्योंकि प्रायोजक उनसे परहेज कर सकते हैं। उसमें है केंद्र सरकार का देश में 10,000 कृषक उत्पादक समूह FPO निर्मित किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उत्पाद पर लागू होगा, जमीन पर। ये लोग क्या बोलते हैं ना, बड़े बड़े अंबानी है तो टाटा बिरला है, तो ये लोग अपना जमीन ले लेगा, किसान अपना वापस नहीं कर पाएगा, जमीन उसको अपना अधिकार में लेगा। एक केंद्र सरकार की एक्ट में इसमें साफ लिखा हुआ है, किसी भी जमीन पर कोई समझौता नहीं होगा। बंद व्यापार को चालू करने की मांग को लेकर जमशेदपुर के टेंट हाउस, बैंड पार्टी, डेकोरेटर्स व्यापार से जुड़े व्यापारियों ने भारी संख्या में विशाल पैदल मार्च का आयोजन किया। विशाल पैदल मार्च की सूचना पर प्रशासन मौके पर पहुंचे, कई लोगों को हिरासत में ले ली, जिससे भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। आपको बता दें कि इन लोगों का व्यापार मार्च महीने से बंद पड़ा हुआ है, जिस कारण लोगों के समक्ष आत्मदाह की स्थिति बनी हुई है। इनके बच्चे ऑनलाइन एग्जाम देने लायक भी नहीं बचे। स्कूल प्रबंधन द्वारा इन लोगों को कुछ बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप से हटा दिया गया है। इनकी मांग है कि अन्य राज्यों की तरह झारखंड सरकार भी शादी के विवाह के अवसर पर 200 लोगों की स्वीकृति दे, ताकि हमारा व्यापार चालू हो सके। झारखंड सरकार के 50 लोगों की स्वीकृति देने से ज्यादातर लोग छोटे मोटे
होटलों में अपना आयोजन कर लेते हैं, जिस कारण हमारी भुखमरी की स्थिति बनी हुई है। खाने के लाले पड़े लोगों का कहना है कि मैंने पूर्व में भी उपायुक्त कार्यालय में ज्ञापन सौंपा था, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही कोई सुनवाई है। तो मजबूरन लोगों को विशाल पैदल यात्रा इसी योजना पर जमशेदपुर से अमिताभ वर्मा। ऑफिस अपना मांग को रखने के लिए 50 आदमी का जो है शादी में अनुमति मिला है कि शामिल हो सकते हैं। हम लोग कम से कम 200 आदमी का अनुमति चाहते हैं, ताकि बाजा वाला, लाइट वाला और साउंड सिस्टम वाला है, आपका बैंड पार्टी वाला है, टेंट वाला है, वो लोग का काम कुछ रोजगार चले। इसके लिए हम लोग कम से कम 200 आदमी का मांग कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ से पैदल पद यात्रा कर रहे हैं, विशाल पद यात्रा। मुख्य मांग क्या है आप लोग? मुख्य मांग ये है कि सर देखिए, पिछले 8 महीने से हम लोग का जो है काम धंधा पूरा बंद है कोरोना के चलते। अभी धीरे धीरे सब कुछ खुल गया है, मगर हम लोग का काम अभी तक नहीं खुला है। हम डीसी महोदय से हम लोग जा करके यही मांग करेंगे कि जो 50 आदमी का अनुमति हम लोग को मिला हुआ है, उसको बढ़ा करके 200 आदमी कर दिया जाए। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करेंगे, और जो भी कोविड-19 का जो आपका नियम है उसका हम लोग पालन करेंगे। लेकिन हम लोग को 200 आदमी को कम से कम अनुमति मिलना चाहिए, इससे हम लोग का रोजगार जो है चलेगा। सोशल डिस्टेंसिंग इन्होंने मेंटेन नहीं किया, इन लोगों से किया गया है, और माइक लगा करके आप लोग आए हुए हैं, क्योंकि नहीं आ सकते हैं माइक लगा के अभी, तो इस तरह से कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, वगैरह में बंदी है अभी, उसके बावजूद भी आए हुए हैं, किया गया है। यह मानते हैं इन लोगों ने माइक उसका परमिशन भी नहीं लिया था, तो क्या अभी इन पर कार्रवाई होगी? हाँ, कार्रवाई। कितने लोगों का अरेस्टिंग हुआ लगभग सर? करीब 30 आदमी का होगा, कार्रवाई की होगी। जमशेदपुर के रविदास समाज एवं डॉक्टर अंबेडकर SC ST OBC माइनॉरिटी वेलफेयर समिति झारखंड की ओर से हाथरस, बलरामपुर, बुलंदशहर और भादोई की बेटियों को न्याय एवं सम्मान दिलाने को लेकर कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। यह कैंडल मार्च विद्यापति नगर कार्यालय से सिद्धगोड़ा 28 नवंबर तक होते हुए बारीडी गोल चक्कर तक जाकर समाप्त हुआ। इस कैंडल मार्च का नेतृत्व SC ST OBC माइनॉरिटी वेलफेयर समिति झारखंड के महासचिव रविंद्र प्रसाद की अगुवाई में हुई। इस रैली दौरान जिला के वरिष्ठ कांग्रेसी एवं जन अधिकार मोर्चा के चेयरमैन और समाजसेवी श्री बलदेव सिंह जी ने इस बाबत प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए इस कैंडल मार्च के औचित्य पर प्रकाश डाला। जमशेदपुर से कृष्णा शर्मा करते हुए समाज की मर्यादाओं को देखते हुए हम लोग ये कैंडल लाइट प्रोसेशन निकाल रहे हैं। लेकिन अगर हम अपनी भावनाओं को इजाज़त दे दें, खुली छूट दे दें, तो सारे देश में हाहाकार मच जाएगा। इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ा अत्याचार इतिहास के पन्नों में पहले कभी नहीं देखा गया। आज यूपी पूरी तरह से ऐसी परिस्थिति में है जहां दलित परिवार सुरक्षित नहीं है, जहां दलित परिवारों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जहां दलित बच्चियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और वहां के मुख्यमंत्री मुखदर्शक ही नहीं, वो जो लोग इस तरह के घृत कामों को कर रहे हैं उनका सहयोग कर रहे हैं। अगर ऐसी बात नहीं होती तो 10 दिन तक उस बेटी का मेडिकल क्यों नहीं किया गया, उसके बाद उसके माँ बाप को अपने घरों में कैद क्यों किया गया, फिर उस बेटी का संस्कार, दाह संस्कार रात के अंधेरे में क्यों किया गया, उसको सही मेडिकल ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया गया। अगर सरकार चाहती तो उसकी जान को बचा सकती थी, लेकिन उसकी जान भी गई, उसकी इज्जत आबरू भी गई, और अब उसके मरने के बाद, उसके देहांत के बाद उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं यूपी के कुछ लोग, और सरकार मुखदर्शक होकर देख रही है। एक तरफ वहाँ जो सहानुभूति के लिए वहाँ नेता लोग पहुँचना चाहते थे, उनको 144 से 188 में घेरा गया। दूसरी तरफ वहाँ जाति विशेष के लोग रोज मीटिंग कर रहे हैं, प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। ये दोहरा चेहरा जो है यूपी सरकार का सामने आ रहा है, और इंसाफ तो छोड़िए,
वहाँ इंसाफ को कैसे ख़त्म किया जाए, इसकी योजनाएं हो रही हैं। आपको पता है 3 दिन पहले SIT ने कहा था कि हमारी रिपोर्ट पूरी हो गई है, तो फिर आज उनको रिपोर्ट अपनी दाखिल करनी थी। आज उनको 10 दिन का और क्यों समय दिया गया? आगे क्या खिलवाड़ वो लोग करना चाह रहे हैं? वहाँ के DM परिवार के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आप अपना बयान बदल दीजिए, और आज तक उस DM के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये साफ जाहिर है इससे कि सारा प्रशासन योगी सरकार का लगा हुआ है तथ्यों के साथ खिलवाड़ करने के लिए और इंसाफ को रौंदने के लिए। इसको देश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो चाहे किसी भी जाति या धर्म के क्यों न हो। इंसाफ की लड़ाई शुरू है और ये इंसाफ की लड़ाई चलेगी। जमशेदपुर के साक्षी भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय घोष की पुण्य स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन देश की स्वतंत्रता में जिन अमर सेनानियों ने विशेष योगदान दिया, जमशेदपुर के ऐसे स्वतंत्रता सेनानी मुख्य अतिथि स्वर्गीय सारंगी ने कार्यक्रम का स्मृति में मौके पर काफी संख्या में जमशेदपुर उसके आसपास के लोगों ने भाग लिया। जमशेदपुर से कृष्णा शर्मा की हमारा ये रक्तदान शिविर स्वर्गीय NK घोष जी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे वेटरन वाइस प्रेसिडेंट DK घोष के पिताजी भी थे। प्रत्येक वर्ष उनकी पुण्य स्मृति में हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। उसी सिलसिले में ये आयोजन है। सुबह 9 बजे से ही सारे रक्तदाता आ रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं। ये शाम को 4 बजे तक चलेगा। तो आज सर ऐसा कुछ लक्ष्य आप लोगों ने निर्धारित किया है? कुछ लक्ष्य नहीं है जी। लक्ष्य अब तो कोरोना काल में आप देख ही रहे हैं, जैसे हम लोगों का मन लक्ष्य से ज़्यादा हो गया। 1 अक्टूबर जो विश्व रक्तदान दिवस था उस दिन, तो हमेशा हमारा लक्ष्य समझिए पूरा भी होता है और उससे आगे भी हम लोग जाते हैं। श्रीमान DK घोष जी, इनके स्वर्गीय पिताजी की स्मृति में ये रक्तदान शिविर हर वर्ष आयोजित किए जाते रहे हैं। सर आपका क्या कहना है? हमें कहना मतलब इस साल भी मेरा पिताजी की पुण्यतिथि पर ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है रेड क्रॉस सोसाइटी में, जिसका सबसे बड़ा सहयोगी हमारा विजय कुमार सिंह महासचिव के द्वारा संगठित हुआ। और कोविड-19 को देखते हुए ब्लड डोनेशन कैंप का बहुत ज़रूरी था। जो आपको मालूम है कुछ दिन पहले ब्लड डोनेशन ब्लड का बहुत कमियाँ दिखाया गया ब्लड बैंक है। सबसे बड़ा सुखद खबर है जमशेदपुर में इंडियन रेड क्रॉस द्वारा प्लाज्मा का जो प्रॉब्लम था वो हम लोग करीब सॉल्व होने जा रहा है। अभी हम लोग का ग्रुप के प्लाज्मा ग्रुप का 150 से ज़्यादा हम लोग ब्लड डोनेशन कर चुका है। जो आज भी 4 व्यक्ति प्लाज्मा का जो कैंडिडेट हमको मिला है, उम्मीद है कि करीब 200 से ज़्यादा चला जाए। आज हम लोग का जो पिताजी का पुण्यतिथि पर जो ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, ये हम लोग आशा करते हैं 100 से करीब होने जा रहा है। मैं हम लोग का शुभकामनाएं दे रहा हूँ, बढ़ चढ़ करके ब्लड डोनेशन के लिए जमशेदपुर में आ रहे हैं और अभी भी चल रहा है ब्लड डोनेशन कैंप बहुत अच्छा। रांची जिला अंतर्गत भुंडू प्रखंड कार्यालय से जल एवं स्वच्छता समिति के तहत आयोजित प्रोग्राम जल जीवन मिशन के रथ को हरी झंडी दिखाकर प्रखंड महिला प्रसार पदाधिकारी ने रवाना किया। इस मिशन के तहत हर घर को नल एवं स्वच्छ पानी पहुंचाना है। यह जागरूकता अभियान 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक प्रखंड के हर गाँव में चलेगा। भुंडू से मिथुन चंद्र महतो की रिपोर्ट। ये कार्यक्रम जल जीवन मिशन है। ये कार्यक्रम में हर घर में नल से जल मिलने का है और ये कार्यक्रम जो है जन जागरूकता के लिए है। और ये कार्यक्रम जो है 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सभी गांव में ये अभियान चलेगा जागरूकता के लिए और हर घर में नल से जल मिलने का ये कार्यक्रम है और इसको सफल बनाना है। ये जल जीवन मिशन है। इसमें है कि नल से जल मिलेगा। नल से जल यानी कि हर ये स्वच्छता को ज़्यादा ध्यान में रखा गया है, इसीलिए नल के जल का ही उपयोग करना है। महिलाओं को बच्चों को तभी स्वस्थ रहेंगे। ये स्वच्छता से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, इसलिए हम लोग को जल ही जीवन है जैसा कहा गया है, इसलिए हर घर में ये नल से जल। कौन विभाग से संचालित है ये प्रोग्राम? ये यूनिसेफ के द्वारा ये जिला जल एवं स्वच्छता समिति रांची की प्रचार प्रसार किया जा रहा है। प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आपका परिचय में? मेरा काजल विश्वकर्मा महिला प्रसार पदाधिकारी। एयरफोर्स दिवस के मौके पर घाटसा में रिटायर्ड अफसर स्वर्ण चक्र विजेता मोहम्मद जावेद ने अपने सहयोगियों के साथ मास्क का वितरण किया। मौके पर सुनीता त्यागी, पूर्व सर्जन RK सिंह तथा पूर्व सर्जन जगदीश चंद्र पाल उपस्थित। उप राजधानी दुमका में आज दिनांक 8 अक्टूबर 2020 को झारखंड राज्य विकलांग विक्रेता संघ के आह्वान पर स्टाम्प विक्रेता एवं फॉर्म विक्रेता संघ फोटो स्टूडियो वेबसाइट को
आज बंद रखा था झारखंड सरकार के स्टाम्प विक्रय स्टाम्प विक्रेता पीयूष झा ने बताया कि झारखंड सरकार के पूर्व की भांति मांग करते हैं ताकि जनता को सुविधा मिले और हम लोगों का बेरोजगार होने से बचे। साथ ही स्टाम्प की बिक्री कर लिए स्टाम्प भंडार के माध्यम से बिक्री किया जाए। इस बंद समर्थक में मोहम्मद अमाउद्दीन, भोला चौधरी, घनश्याम चौधरी, पीयूष झा, सुब्रत दास गुप्ता, रमाकांत शाह, हिमांशु कुमार बर्धन आदि शामिल रहे। दुमका से मोहम्मद मारूफ हसन की रिपोर्ट। हम लोग के रोजगार में जो है पेट पर लात मारा है। जो स्टाम्प हम लोग अपने से बेचते थे उसको ई स्टाम्प करके आम पब्लिक को जहाँ तहाँ निकालने के लिए बोला, जिसमें पब्लिक को भी कठिनाई है। और मैनुअल स्टाम्प का छपाई बंद कर दिया है। हम लोग इसीलिए हड़ताल किए हैं कि मैनुअल स्टाम्प का छोटा कम से कम छपाई हो, जिससे जनता को सुविधा मिले और हम लोग को भी रोजी रोटी का समस्या जो है सोल्व। भारत के ऐतिहासिक जन आंदोलन के लोकप्रिय नेता स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण भारतीय जनता मानवपुर के पास स्थापित जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर चलने की संकल्प में जमशेदपुर से मितावत पटेल। इधर देखिए, पढ़ाई आप लोग के नहीं है सब कोई। लोकनायक जयप्रकाश जी अमर रहे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जयप्रकाश बाबू अमर रहे। उनके पुण्यतिथि के अवसर पर हम उन्हें नमन करने आए हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। जो आपातकाल के दौरान लोकनायक जयप्रकाश जी के साथ आंदोलन हुई थी, उस आंदोलन को हम स्मरण कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं और उनके बताए मार्ग पर हम चलने का आज संकल्प ले रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार, क्या किसके हाथ में जारी जाएगी? सत्ता तो आएगी एनडीए के हाथ में, क्योंकि हमारी मुख्यमंत्री बनेंगे, मगर सभी दलों में ऐसे लोग हैं जो टिकट से वंचित हुए हैं, पहले भी वंचित होते रहे हैं। कुछ पार्टियों को चाहिए कि उसको समेटे, और कई जगहों पर अच्छे उम्मीदवार नहीं हैं, वहाँ जनता अगर विकल्प के रूप में दूसरे देती है तो उसको सभी को स्वीकार करना चाहिए। कई जगहों से हम लोगों के लिए खबरें आ रही हैं और समय निकाल कर जितना जगह हम जा सकते हैं उतना जगह चुनाव में जाएंगे। सर, यहाँ भी भैरमो और दुमका में चुनाव होने हैं, किस नज़र से देख रहे हैं? भैरमो में कांग्रेस के प्रत्याशी बोकारो में गया था, उनसे मिलने आए थे और उसके पिताजी हम लोगों के सहकर्मी रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, इस नाते उन्होंने समर्थन और आशीर्वाद दोनों मांगा। यही कहा कि आप हम लोग के मित्र के सुपुत्र हैं, आशीर्वाद प्राप्त करना आपका हक है, अधिकार है, और हम लोग इसके बारे में आपकी उन्नति कैसे हो, आप आगे कैसे बढ़ें, इसके बारे में सोचते हम सभी कर्तव्य है। इसके अलावा कोई दूसरे हम लोग कर्तव्य किया नहीं है और मुझे लगता है कि जन्मों से कांग्रेस उम्मीदवार उनका कुछ अच्छा लगा, उनका के बारे में ये जानकारी नहीं है। आप नामांकन हो जाए, नामांकन के बाद कौन लोग आते हैं, तो एक जरूरी है कि ये दोनों चुनाव हैं, ये वर्तमान सरकार के लिए प्रतिष्ठा के चुनाव है।